अवैध बालू खनन एवं रंगदारी मांगने वाले कुल 6 अभियुक्त गिरफ्तार। इन 6 गिरफ्तार अभियुक्त को बिहटा थाना क्षेत्र के अमनाबाद सोन नदी से किया गया है गिरफ्तार। बिहटा थाना क्षेत्र के सोन नदी अमनाबाद से अत्याधुनिक हथियार से लैस होकर अवैध बालू खनन करवा रहे हैं एवं नाविकों से हथियार के बल पर दहशत फैलाकर रंगदारी वसूली करने वाले कुल 6 अभियुक्त को पटना सिटी एसपी के द्वारा छापेमारी कर किया गया है गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से .315 बोर का सेमी ऑटोमेटेड राइफल, एक देसी पिस्टल, 49 जिंदा कारतूस जिसमें .315 बोर का 44 कारतूस एवं 7.65 बोर का 5 कारतूस के साथ 5 मोबाइल किए गए हैं घटना स्थल से बरामद। इन सभी 6 गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ के बाद आज न्यायिक हिरासत भेज दिया गया है। जैसा कि अभी सर के द्वारा आप लोगों को बताया गया था कि इसमें 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और एक सेमी ऑटोमेटेड राइफल, एक देसी पिस्टल और 49 जिंदा कारतूस और 5 मोबाइल फोन जब्त किए गए। और पूर्व में AK-47 भी हम लोगों ने इसमें बरामद की थी। तो उस क्षेत्र में विशेषकर सोन नदी और गंगा नदी का जो क्षेत्र है उसमें नाव के माध्यम से बालू का उत्खनन होता है और वहाँ 2 तरह का मुख्य अपराध होता है। पहला ये कि वहाँ बालू का उत्खनन हो रहा है, वही अपने आप में एक अपराध है, इलीगल माइनिंग। दूसरा, जो लोग वहाँ से बालू उत्खनन करके ले जाते हैं तो उनसे पर नाव के हिसाब से 3000 से लेकर 6000 रुपए की वसूली की जाती है। इसके अलावा जो नाविक यात्रियों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाते हैं तो उनसे भी पर फेरी के हिसाब से एक्सटॉर्शन इन रंगदारों द्वारा किया जाता है। तो इसमें ये 2 तरह के मुख्य अपराध सम्मिलित थे। इन्हीं पर काबू पाने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना द्वारा हम लोगों को दिशा निर्देश प्राप्त था। उसी में हमारी इसमें इंटेंसिव कार्रवाई हो रही है। तो कल हम लोगों के पास इनपुट ये था कि ये लोग अमनाबाद नाम की जो जगह है वहाँ पर ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और क्योंकि पुलिस इसमें लगातार कार्रवाई कर रही है, एक्सपोज न हो जाए तो इसको बड़े अच्छे ढंग से प्लान किया गया था और एक भाड़े की नाव ली गई थी जो बालू खनन के कारण उपयोग होती थी। उसमें हमारी पूरी टीम सिविल ड्रेस में थी और कुछ वर्दी में गए थे जिन्होंने बाद में कोर्ट में जाकर ये वर्दी चेंज की थी जिससे किसी को शक न हो। और इस कार्रवाई को किया गया। अर्ली मॉर्निंग 2 से 3 बजे के बीच में वहाँ पुलिस पहुँचती है और फिर वहाँ कार्रवाई होती है। इन लोगों को चेतावनी दी जाती है कि आप सरेंडर करिए। उसमें से 2 लोग सरेंडर करते हैं, बाकी के लोग भाग जाते हैं। 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उनके पास से एक देसी पिस्टल बरामद होती है, कुछ कारतूस बरामद होते हैं। फिर एक सर्च ऑपरेशन वहाँ पर चलाया जाता है, तब तक बाकी का फोर्स भी वहाँ बैकअप के लिए आ जाता है और फिर एक अन्य 2 व्यक्तियों को भी पकड़ा जाता है। फिर उनके पास से भी कुछ कारतूस बरामद होते हैं। इसके पश्चात 2 व्यक्ति और पकड़ाए जाते हैं। उसमें एक व्यक्ति के पास से सेमी ऑटोमेटेड राइफल होती है जो पुलिस को टारगेट करता है हिट करने की, लेकिन उसी समय एसएचओ मनेर द्वारा उसको चेतावनी दी जाती है कि अगर आप करोगे तो आपको गोली मार दी जाएगी। तो उनको साथ ही साथ हवाई फायर भी किया जाता है। उसी क्रम में वो डर के सरेंडर भी कर देता है और राइफल भी पुलिस को दे देता है। उसको भी अरेस्ट किया जाता है और इस तरह से ऑपरेशन किया गया था और 9:30 बजे के आसपास सुबह मॉर्निंग में खत्म हुआ और अभी इन 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है और ये इस तरह की डकैती की, साथ ही साथ एक्सटॉर्शन की, गोलवर के रहने वाले हैं, कुछ सरैया के हैं और कुछ सरौधा के रहने वाले हैं। किस गैंग के सदस्य थे? ये अनीस का गैंग है इसमें और ये गैंग संचालित करता है और पूर्व में भी इस गैंग की एक्टिविटी इस क्षेत्र में देखी गई है बरसों से और पुराना गैंग है।